तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। तो उत्तराखंड में पीएससी में वीडियो पटवारी के सितंबर को पेपर हुआ था। पेपर बीच में लीक हो गया था। क्वेश्चन मैथ के जो हैं अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लेकिन पेपर लीक हो गया और प्रोटेस्ट काफ़ी तगड़ा चल रहा है उत्तराखंड में। तो कोई भी स्टेट इसमें पीछे नहीं है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, है ना। एसएससी का भी हाल आप देख पा रहे होगे, रिमोट एक्सेस से होने लग रहा है। तो भाई ये हमारे देश के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। अगर सरकारी डिपार्टमेंट में ये ऐसे आदमी जाएंगे तो फिर आगे वो भ्रष्टाचार ही करेंगे। तो हम पढ़ते भी हैं और साथ में लड़ते भी हैं, ठीक है। तो जो पेपर लीक हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और उसके प्रोटेस्ट के साथ मैं हूँ। अगर आप कहोगे कि एविडेंस रखोगे और कहते हो कि वीडियो बनानी है, तो मैं आपके साथ हूँ। उससे के बाद हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे दीपक शर्मा मैथ्स, तो यहाँ पर युग के पेपर्स के नाम से आपको मिल जाएगा। ये 6 वीडियो पहले बना रखे, 6 पेपर सोल्व करवा रखे। यूकेपीएससी, आरओ, एफआरओ, उत्तराखंड वन दरोगा, अपर पीसीएस, है ना, उत्तराखंड कांस्टेबल, इस तरह के आप अब वीडियो और पटवारी का देख पा रहे होगे पेपर। तो 4 क्वेश्चन आए, चारों के चारों अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या रखा है। एक बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह में 6 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति स्पेनिश बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता। यदि समूह में से 2 व्यक्ति कोई 2 भाषा ही बोल सकते हैं, ये नहीं बता रहा कि कौन सी 2 भाषा, और कह रखे एक व्यक्ति 3 भाषाएं बोल सकते हैं, तो समूह में कितने आदमी हैं। ये हमारे यूपीएससी सी सेट 2025 में आया था। यूपीएससी सी सेट 2015 में आया था, सॉरी 2015 में, ठीक है। अब इसको हम कैसे करते हैं वो समझिए। हम हिंदी इंग्लिश वाले को छुपा देते हैं और हिंदी वाले को हम दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या करें, हम 3 सर्कल बनाओ। वेन डायग्राम के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने 3 बना दिए, ठीक है। अब इसमें से एक हमें दिखाता है कौन सा, हिंदी, ठीक है, हिंदी, एक स्पेनिश और एक हमारी इंग्लिश। अब कह रखा है जो तीनों भाषा बोलते हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो एक कह रखा कोई भी 2 भाषाएं बोल सकता है, तो वो यहाँ पे भी आ सकता है 2, या यहाँ पे भी आ सकता है 2, या यहाँ पे भी आ सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि एक जना लिख ले, क्योंकि यहाँ पर कह रखा है केवल समूह में कितने व्यक्ति हैं। अगर वो पूछता कि हिंदी, स्पेनिश, इंग्लिश, ये अलग अलग पूछता तो हमें दिक्कत होती, लेकिन कुल संख्या पूछ रखे तो हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है। तो ये 0 0 हो जाएंगे, ये 0, ये 0, ठीक है। अब हिंदी के जो टोटल कह रखे हैं वो 6 कह रखे हैं, ठीक है, 6 हैं हिंदी के, 15 स्पेनिश और इंग्लिश के 6 दे रखे हैं। अब देखो ये 1 है तो ये 5 रह गया हमारा। अगर ये हमारा 3 है और ये 15 है तो 12 रह गया, है ना। अगर ये 2 और एक 3 है तो ये हमारा 3 रह गया। अब कह रखे टोटल कुल संख्या बताओ, है ना। तो देखो 15, 12, 14, ये 19, 19 और 22 और एक 23, तो हमारा 23 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट दे रखा है एजेस के ऊपर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है, बी की आयु 10 गुणे है ए की, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू 10 है। अब क्या रखा है, बी 3 गुना हो जाएगी ए के n साल के बाद, तो बी जमा में n, है ना, इक्वल टू 3 गुना इंटू में ए जमा में n, ठीक है। अब ए की जगह हम 10n लिख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 10a जमा में n, नहीं, बी की जगह हम 10a लिख सकते हैं, इक्वल टू 3a जमा 3n। अब हमें निकालना है कि ए की आयु नहीं हो सकती, ठीक है। तो n इक्वल टू लिखना हमें, तो यहाँ पे आ गया 7a, है ना, ये आ गया इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू 7a बटे में 2। तो a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। अब एक चीज़ बताइए आप, देखो अगर इवन प्राइम नंबर हो, मान लिया इवन प्राइम नंबर 1 2 ही होता है, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे कट जाएगा तो 7 आ जाएगा, हमारे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी, है ना, इंटीजर आ जाएगा। इवन रखोगे तो भी 2 से कट जाएगा, है ना। ओड रखोगे नहीं कटेगा, क्या है, ओड नहीं कटेगा यहाँ पे, ठीक है।
जैसे कोई भी ओड नंबर रखोगे नहीं कटेगा। परफेक्ट स्क्वायर मान लिया 4 रख दिया आपने, कट जाएगा। ठीक है, तो हमेशा नहीं हो सकता, तो वो है ओड नंबर, ए की वैल्यू नहीं हो सकती, तो ओड नंबर नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमारा आंसर, थर्ड सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। जैसे एक रेक्टेंगल होगा, मान लिया एक रेक्टेंगल हमने मान लिया इस तरह। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है, 11 सेंटीमीटर इसकी क्या है लंबाई है, और 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ये 11, ये 4। अब एक चीज बताइए, क्या रखा है, कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं रेडियस 1 सेंटीमीटर के। तो अब एक चीज बताइए, अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है, क्या है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई में हम कितने सर्कल बना सकते हैं, चौड़ाई में हम कितने सर्कल बना सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, अगर रेडियस 2 है तो हमारी डायमीटर कितनी आ जाएगी, 4। डायमीटर नहीं, अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर हमारा क्या आ जाएगी, 2 2। ठीक है, तो इस तरह के दो सर्कल हैं, वे कितने बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं सर्कल। एक यहाँ पे बन जाएगा 2 सेंटीमीटर का इस तरह। ठीक है, एक यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई के अनुसार हमारे कितने बन सकते हैं, 2। चौड़ाई के अनुसार हमारे सर्कल्स कितने बन सकते हैं, विड्थ सर्कल, विड्थ के अनुसार हमारे सर्कल कितने बन सकते हैं, 2। अब लंबाई कितनी है, 11। ठीक है, 2 2 सेंटीमीटर के बनाने हैं, तो 5.5 मतलब एक आधा सर्कल बनेगा, तो पूरे कितने बनेंगे, 5। तब लंबाई के अनुसार 5 बनेंगे, चौड़ाई के अनुसार 2 बनेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे 10 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 10। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट वाला है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, फिगर फैगर का है, आप समझ जाओगे अगर आप ध्यान से पढ़ो। अब फिगर देखिए हमारी, अब भाई ये हमारा क्वेश्चन है, ये ऑफिशियल हमारी पिक्चर आई थी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। हमारे क्या रखा है, दिए गए चित्र में मार्ग ए एम बी, ठीक है, ए एम बी मार्ग में वर्ताकार मार्ग ए बी, वर्ताकार देखो ये डैश डैश दिखाई दे रहे होंगे आपको, ए बी वाले देखो, ये दिखाई दे रहा है ना, ए बी ये रहा। ठीक है, और ए आर बी देखो, ए आर बी और दिखाई दे रहा है, ए आर है ना, फिर इस तरह बी। समझ में आ रहा है? तो अगर ए बी हमारा ये पूरा है, ये हमें डी वन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, डी वन दे रखा है ये ए बी। और जो ये ए आर बी है ना, इसमें ये डी टू दे रखा है, और ये डी थ्री दे रखा है। ठीक है, अब एक चीज बताइए आप, देखो मैं ए बी को डिस्क्राइब करता हूँ, ए बी कैसे आता है, ए बी कैसे है। देखो जैसे एक ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ए बी हो गया। ठीक है, और जो ये रेडियस है ये भी 2 है, और ये जो नीचे वाली रेडियस है ये भी 2 है। ठीक है, ये 2 2 है। अब यहाँ पे ये जो है, अगर इस तरह ये पूरा सर्कल बन जाएगा तो इसकी रेडियस 2 है, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, इसका ये जो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, या आर्क की लेंथ कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, तो 90 डिग्री अपॉन में 360, तो 90 अपॉन में 360 गुणा में 2 पाई आर, आर कितना है, 2। ठीक है, ये आ गया, ये हमारा D1 आ गया। अब D2 समझिए, देखो ये D1 है ना, इसको नोट कर लेना 1/4। ठीक है, तो यहाँ से पाई आ जाएगा, ये पाई ध्यान रखना आप। ठीक है, जबकि जबकि एक चीज समझो, जैसे ये है हमारा, ये जो ए आर है, ठीक है, ए आर है और बी आर है। देखो D1 आ गया हमारा। अब ये जो D2 है, अगर आप देखोगे ये हमारा पूरा सर्कल बनेगा, लेकिन इसकी रेडियस क्या है, 1। ठीक है, और यहाँ पे भी पूरा सर्कल बन जाएगा, ये यहाँ पर फिर ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे आकर मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो रेडियस है वो 1 होगी, तो यहाँ पर D2 और D3 बराबर होंगे। लेकिन एक चीज देखिए, अगर रेडियस यहाँ पे 1 है, ठीक है, और वहां पर रेडियस 2 तो हमारा क्या होगा, अगर रेडियस 1 है ना, तो हमारा जो ये D1 है ये बड़ा आएगा। ठीक है, और ये दोनों बराबर आएंगे, तो D1 इक्वल टू D1 ग्रेटर देन D2 और D3 बराबर। ठीक है, तो सभी कर लेना, तो ये हमारा आंसर है।
तो हमारी वीडियो होती है खत्म। फिर मिलते हैं किसी और पेपर के साथ। आप प्रोटेस्ट करते रहिए, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप बता देना। फिर मिलते हैं।